सफाई कर्मचारी यूनियन की राज्य स्तरीय मीटिंग थी और इस मीटिंग के अंदर आने वाले समय में आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। पहले चरण में देश के स्तर पर आज जो 4 लेबर कोड देश की सरकार ने मजदूरों को, कर्मचारियों को गुलाम बनाने के लिए पास किए हैं, उन लेबर कोड्स को वापस लिया जाए। देश के अंदर निजीकरण पे रोक लगे, सरकारी महकमों का विस्तार हो, तमाम सरकारी क्षेत्र के अंदर जो कच्चे कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं वो तमाम पक्के हों, तमाम मजदूरों और कर्मचारियों के लिए 24,000 न्यूनतम वेतन देश के स्तर पर घोषित हो, सबके लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो, सबके लिए ज़रूरी जो वस्तुएं हैं वो कंट्रोल रेट के ऊपर मिलें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए और देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है जिन 3 काले कानूनों को लेकर, वो काले कानून रद्द हों, कृषि कानून, इन मुद्दों को लेके CITU ने पूरे देश के अंदर स्वतंत्र अभियान जो चलाया है, उस अभियान की कड़ी में हरियाणा के अंदर 6 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक हरियाणा के 8 मंत्रियों के घरों की घेराबंदी की जाएगी, उनके आवास की घेराबंदी की जाएगी। उसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, ये निर्णय लिया गया है। इस कड़ी में 6 फरवरी को उचाना के अंदर, 6 फरवरी को कैथल के अंदर, 7 फरवरी को फरीदाबाद के अंदर और 7 फरवरी को ही भिवानी के अंदर, 12 फरवरी को सरसा के अंदर, 13 फरवरी को यमुनानगर के अंदर, 14 फरवरी को गुड़गांव में और 14 फरवरी को ही करनाल के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, ये जो 8 मंत्री हैं, इन 8 मंत्रियों के घेराव किए जाएंगे। इन जिलों के अंदर बड़े पैमाने पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी CITU के इस आह्वान के अंदर शामिल होंगे। ये आज की मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। वहीं हम ये कहना चाहते हैं कि जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है, इस कोरोना के दौरान सफाई कर्मचारी, चाहे वो शहर का हो, गांव का हो, बड़े पैमाने पर उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ा है। एक तरफ देश की सरकार कोरोना योद्धा कहती नहीं थकती, दूसरी तरफ इन कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण, काम के औजार, वेतन बढ़ोतरी, इसके संबंध में हरियाणा सरकार ने कोई कदम किसी प्रकार का नहीं उठाया। हमने पिछले दिनों 24 अगस्त को उचाना के अंदर जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा के पंचायत मंत्री हैं, उनके दरवाजे पर काफ़ी बड़ा एक रोष प्रदर्शन राज्य स्तर के सफाई कर्मचारियों ने किया था और उस प्रदर्शन के दबाव में ही 25 अगस्त को पंचायत मंत्री के साथ मीटिंग हमारी यूनियन की हुई। उस मीटिंग के अंदर ये सहमति बनी थी कि हरियाणा के अंदर शहर और गांव में जो 2,500 रुपये का वेतन का फ़र्क है सफाई कर्मचारियों के अंदर, इसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाएगा। ये सहमति बनी थी कि 2 की बजाय 4 वर्दी इन कर्मचारियों को, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को दी जाएंगी। ये सहमति बनी थी कि काम के नॉर्म तय करके बेगार पे रोक लगाएंगे और ये भी सहमति बनी थी कि जो आज सरकारी अवकाश हैं वो भी लागू किए जाएंगे। नए कर्मचारियों की भर्ती 2021 से शुरू होगी। ये इन तमाम पक्षों के ऊपर सहमति बनी थी। इस सहमति के आधार पर मंत्री ने 15-20 दिन का समय हमसे मांगा था। वो 15-20 दिन की बजाय आज लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। उसके बावजूद जो सहमति बनी थी उनका अभी तक कोई नोटिफिकेशन हरियाणा की सरकार ने नहीं किया है, जिसके चलते ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और आज की मीटिंग में हमने ये तय किया है कि हम जहाँ CITU के बैनर पे होने वाले मंत्रियों की घेराबंदी में हिस्सेदारी करेंगे, वहीं यूनियन के स्वतंत्र बैनर पे स्वतंत्र अभी तक भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमने तय किया है कि CITU के बैनर पे होने वाले ये मंत्रियों की घेराबंदी में बड़े स्तर पे ग्रामीण सफाई कर्मचारी हिस्सेदारी करेंगे और आने वाली 14 मार्च को पूरे हरियाणा के अंदर जिला और ब्लॉकों की मीटिंगें करते हुए पूरे प्रदेश का सफाई कर्मचारी 14 मार्च को दुष्यंत चौटाला जो पंचायत मंत्री है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं,
उनके विधानसभा क्षेत्र उचाना के अंदर राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन करते हुए आंदोलन को तेज करेंगे। ये आज की मीटिंग के अंदर हमने निर्णय लिया है। आज की मीटिंग में अलग अलग जिलों के नेता थे और हमारी यूनियन के राज्य के अध्यक्ष देवीराम, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, उप महासचिव बसाऊराम, सचिव विमलेश और अन्य भी पदाधिकारी आज की मीटिंग में शामिल थे और सभी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय के अंदर आंदोलन को तेज किया जाएगा।